अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आखिर पकड़ी गई, झूठ, फ्रॉड और फ्रेब की सियासत पकड़ी गई। आज मुसद्दिक मलिक कह रहे थे जी इमरान खान ने मरियम सफदर को जेल में रखा। शर्म का मकाम है उस इंसान के लिए जिसको कानून नहीं आता और वो पता नहीं सेनेटर कैसे बन जाते हैं। भाई नैब की अदालतों में नैब ने रखा जिसमें आपके पास हैं और आप जिस तरह चला रहे हैं इस निज़ाम को, ये बड़े तकलीफ़ की बात है। आपने विजुअली नैब को ख़त्म कर दिया। मेरा बहुत सी चीज़ों पे एतराज़ है। मैं बिजनेसमैन के ख़िलाफ़ नैब का तरीक़ाकार पे सख्त खिलाफ हूँ कि इस मुल्क में इंडस्ट्री आगे जाए और ये इस तरह का कोई काम ना हो, मगर ये नहीं है कि नैब को बंद कर दें, लूट मार में आप सारे इकट्ठे हो जाएं। ये तो किसी तरह इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और मैंने इसलिए बात की है, मरीम क्या बातें कर रही है, अब क्या कर रही है, छोड़ दें उसको। लेकिन आपको समझाना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नैब के तरामीम के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत हुई। वकील जो हैं ख्वाजा हारिस 3 रुकनी बेंच जो है जस्टिस उमर अता बिंदयाल, जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हुए और नैब ने अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ अपनाने की दरख्वास्त जमा करा दी। ये समझ में आ गई बात जो मैंने मरियम सफदर के बारे में कहा था। नैब, वफाकी हुकूमत और मुल्ज़म एक ही पेज पे, ये भी एक ही पेज, मुल्ज़म भी एक पेज पे, जो कि इस हुकूमत के दरमियान जितने लोग हैं वो सब एक पेज पे हैं। नैब भी एक पेज पे आ गया, वफाकी हुकूमत भी एक। अब नैब ने जो ये काम किया है, ये नैब ने अपनी खुद मुख्तारी कंप्रोमाइज़ कर दी है। इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, आपको समझना है। और अब यहाँ जो आर्गूमेंट है वो आपके लिए ज़रूरी है। नैब कानून को मजबूत करने की बजाय हालिया तरमीम से गैर मौसर कर दिया। माजी में सुप्रीम कोर्ट को करप्शन मुल्क के लिए कैंसर करार दे चुकी है। एहतसाब के जितने भी कवानीन आए, अवामी अहदेदारों को इस्तिस्ना नहीं दिया गया। अवामी अहदेदारों के इस्तेहसाब का कानून 1947 से अब तक है। पार्लियामान नैब के कानून को ख़त्म कर दे तो अदालत क्या कर सकती है? जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी ख़त्म किए कानून को बहाल किया था? इसका जवाब बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट 1990 में वापस लिया गया कानून बहाल करने का हुक्म दे चुकी है। अवामी अहदेदार होना एक मुकद्दस जिम्मेदारी है। ख्वाजा हारिस कहते हैं पार्लियामेंट भी आइन और शरीयत के ताबे है। एहतसाब इस्लाम का बुनियादी असूल। जस्टिस खूबसूरत रिमार्क्स दे रहे हैं। यानी हमारे यहाँ कुछ जजेस का ख्याल है कि करप्शन कुछ नहीं है, लूट मार जाए, जिस बंदे का जो मर्जी दिल करे उसको कुछ ना कहे। नहीं, ये बदलना होगा रवैया हम सबको। और अवामी ओहदा जो है ना, अवामी ओहदा होना एक मुकद्दस जिम्मेदारी है। ख्वाजा हारिस ने बताया नवायब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत जो है ना कल तक मुलतवी कर दी गई और प्री बार्गेन से केस के मुतालिक अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। प्री बार्गेन की किस्त न देने वालों को सहूलत दी गई है। पहले प्री बार्गेन रकम देने के खिलाफ कार्रवाई होती थी, तरमीम के बाद किस्त न देने वालों की प्री बार्गेनिंग खत्म हो जाएगी। ये बड़ी मजेदार बात है। मुलजिम का केस 50 करोड़ रुपए से कम होकर अज खुद खत्म हो जाएगा। जस्टिस जाजुल एहसन के रिमार्क से तरमीम के तहत मुलजिम बरी होकर जमा करवाएगी, प्री बार्गेन वापस मांग सकता है। इस तरह तो रियासत को अरब रुपए की अदायगियाँ करना पड़ेगी। जी जैसे उमर अता बिंदयाल साहब के रिमार्क्स हैं, प्री बार्गेन की पूरी रकम अदा करने वाला भी पैसे वापस मांग सकता है। गिरफ्तारी के दौरान प्री बार्गेन करने वाला दबाव साबित भी कर सकता है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे, क्या दबाव डालकर मुलजिम से पैसा लेना दुरुस्त है? जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब, प्री बार्गेन एहतसाब अदालत की मंजूरी से होती है वकील, और अगर मुलजिम पर दबाव हो तो अदालत को आगाह कर सकता है। मुंतखब नुमाइंदे हल्के में नाकाम होने पर अदालत ही आ सकते हैं, असेंबली में नहीं जा सकते। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इमरान खान पर भी अवाम ने एतमाद करके असेंबली में भेजा था। इमरान खान हल्के के अवाम की मर्जी के बगैर असेंबली कैसे और क्यों छोड़ा? ये जस्टिस सईद मंसूर अली शाह से रिमार्क्स हैं। नैब तरामीम पर तमाम सवाल इमरान खान असेंबली में उठा सकते थे, कुछ नहीं उठा सकते थे। जब आपकी मेजॉरिटी नहीं, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, कोई हैसियत नहीं है आपकी वहाँ पर। जो अपोजिशन यहाँ थी 20 लोग क्या किरदार अदा किया उन्होंने? आपके सामने ही है, वही मिले हुए सारे इनके साथ। और असेंबली में हुकूमत अक्सर से कानून मंजूर करवा लेती है। और जस्टिस सईद मंसूर साहब ने रिमार्क्स किए कि नैब को सुप्रीम कोर्ट में लाए हैं, बेहतर नहीं था कि आप उन्हें मौक्कल पार्लियामेंट में एतमाद करते? इस पर जवाब दिया, ये एक सियासी फैसला है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये ख्वाजा हारिस ने कहा। चूँकि इमरान खान साहब असेंबली में, मैं देखे मेरा इतराज़ है इसके ऊपर, मैं समझता हूँ असेंबलियों में आना चाहिए वापस, असेंबलियों में लड़ाई लड़नी चाहिए। बाहर सड़कों पर जो मर्जी लड़ाई आप लड़ें, लेकिन यहाँ पर आपको लड़ाई लड़नी है उसी तरह लड़ेंगे। आप लड़ेंगे तो हालात बेहतर होंगे, वरना नहीं हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत अहम केस है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों 50 रुपये तक। मैंने कहा ये कम होना चाहिए था। इन्होंने तो 12-13 मिनट के लिए जो किया है,
अदालत चीफ जनाब जस्टिस शाहिद करीम ने वफाकी हुकूमत और ओगरा दीगर से जवाब तलब कर लिया। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल जो NGO है उसकी तरफ से दरख्वास्त दी और पूरी दुनिया में पेट्रोलियम कीमतों में कमी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में मामूली सी कमी की गई है। और बताया जा रहा है कि इसहाक डार ने अगर कोई कुछ नहीं किया, इसहाक डार ने हैज़ प्ले नो रोल इन इट, तो जुल्म है इस कौम के साथ। लेकिन आप बर्दाश्त करें, हम क्या करें, मैं क्या करूँ, आप लोगों को सड़कों पर निकलें सड़कों के ऊपर, बताएं आप कि ये जुल्म हो रहा है। नायब के कवानीन में जो तरमीम होती है आप सब भी बाहर निकल सकते हैं, आपने फैसला करना है। बैनुल-अक़वामी कीमतों के हिसाब से पेट्रोल की कीमतें कम की जाए और कम से कम मैंने 50 रुपये कहा था कि एटलीस्ट इतना कम होना चाहिए। एक और बड़ा अहम इशू है और कानून इंसाफ जो है ना सेनेट में कायमा कमेटी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। बड़े अजीब व गरीब से सवाल हुए हैं इसके ऊपर। मैं क्या अभी मैंने सीनियरिटी के पर लिखा है आर्टिकल और मैं हैरान हूँ कि आज़म सवाती ने बड़ी अजीब व गरीब से सवालियाँ की है। जजिस तकर्री जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन में तब्दीली पर आर्टिकल 175 में तरमीम से मुताल्लिक़ बहस है। अदलिया का निज़ाम हमारे माशरे पर कलंक का टीका है, ये अच्छा नहीं लगा मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर हमारे मुल्क में आप ठीक है जो मर्जी कहें, मैं 130 नंबर पे आने पे भी इतफाक़ नहीं करता। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने जो लिखा है ये गलत लिखा है। सियासतों ने सत्यानाश किया हमारी पूरी अदलिया को। किस बात पे? अदलिया बहुत काम कर रही है, याद रखिएगा। और यहाँ अजीब व गरीब से सवाल है कि अदलिया में इंडक्शन इस्टेब्लिशमेंट की वजह से होती है। मैं नहीं इस बात से इतफाक़ करता। आम आदमी का अदलिया पर एतमाद नहीं। इस निज़ाम को किसने ठीक करना है? आज़म सवाती सारे सवाल। इस निज़ाम को तब्दील अच्छी साख वाले लोगों ने करना है। पार्लियामेंट को जजेस का इंतखाब करना चाहिए। बिल्कुल इतफाक़ नहीं है मेरा इस बात से। मेरा अगले 5 की जगह 10 नाम आने चाहिए। आम आदमी के अदलिया का मौजूदा सिस्टम बिल्कुल नाकारा और ख़त्म हो चुका है। सेंटर फ़ारूक नाइक ने तरमीम का मुजवज़ा बिल जो है दिल की तरमीम बरमी का इजहार। क्या ये बिल वो नहीं जिस पर गुज़श्ता इजलास में बहस हुई थी? आम तौर पर जुडिशल कमीशन का चेयरमैन और सीनियर प्यूनी जज तकर्रियों पर मामला आपस में तय करके आते हैं। जैसे सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा आजकल सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर क्या हो रहा है, मैं बता सकता हूँ कि कौन किसका भतीजा और भांजा है। ये रहने देना ही बताएं आप जनाब कामरान मुर्जा साहब। हर एक को पता है कि इस वक्त हमारी बार काउंसिल में कुछ लोग बैठे या सियासी जमात में बैठे क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। जजेस ने अपना क्लब बनाया हुआ है, ये देखें जरा, सुनिएगा। मेरा भी है, मैं भी ये कहता हूँ, मगर ये हालात इस वक्त नहीं है। बार चीज़ों को सियासत ने आलूदा कर दिया है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है सेनेटर मुजफ्फर शाह ने। जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास में चीफ जस्टिस ने ऑर्डर पास करने से गुरेज किया। बार की ये मैं नहीं इसे इतफाक़ करता। बार की जानब से अदलिया से लार्जर बेंच बनाने की सदा की गई, ये भी मैं इतफाक़ नहीं करता। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट को जज तकर्रियों में पार्टी की हदायत होती हैं, ये बात बड़ी ज़बरदस्त कही आप। ऐसा ही होता है। आला दिल्ली में सियासी तकर्रियों को कैसे रोका जा सकता है? जैसे सैयद मुजफ्फर शाह ने कहा जजों के नाम की नामजदगियाँ जो है ना ये जुडिशल कमीशन में कैसे आएंगी? फारूक नाइक आईन इस नुकता पर बिल्कुल खामोश है। फारूक नाइक ने कहा नामजदगियाँ कौन करेगा, मैकेनिज़्म क्या होगा, ये तय करना होगा। इस पर फिर वो राणा मकबूल साहब भी सेनेटर आगे कायमा कमेटी बड़े अच्छे साकी अरकान है। मुश्तरका विजडम से कमेटी नामजदगियाँ करके कमीशन को भी भिजवा सकती है। हर वकील किसी ना किसी हद तक किसी सियासी जमात से वाबस्तगी होती है। सेनेटर फारूक नाइक ने इस वक्त अदलिया में मौजूद जजेस बार काउंसिल बार एसोसिएशन ने ये वज़ीर मुमलकत शहादत ने कहा जिस सूबे के चीफ जस्टिस पर एतबार ना हो तो मेरे जैसे वकला पर एतमाद कौन करेगा? ये कामरान मुर्जा साहब कहते हैं। चीफ जस्टिस किसी भी वकील की अहलियत का जायज़ा बेहतर ले सकता है। मैं हमारी राय का चीफ जस्टिस के साथ सीनियर जजेस नामजदगियाँ करें। ये अली जफ़र ने कहा जो चेयरमैन है। मैं समझता हूँ नामजदगियों में बार का किरदार होना चाहिए। फारूक नाइक मैं नहीं इस बात से इतफाक़ करता जी। हालात और वाक़यात हमने देख लिए। बार काउंसिल या बार एसोसिएशन तो सियासी तौर पर अपने यहाँ या तो मेरिट पे हो ना, यहाँ तो मेरिट बनाया हो यहाँ तो, और वो अपने तरीके से हर चीज़ों को लेते हैं। ये आप लोगों ने ज़रा देख लिया है। और टॉप वकील तो जज बनना ही नहीं चाहते, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। सेनेटर मुजफ्फर शाह ने कहा टॉप वकील बड़ी फीसेस छोड़ने को तैयार नहीं। जजेस की नामजदगी में बार और पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए। ये मैं नहीं इससे इतफाक़ करता, मैं पहले बता चुका हूँ। इस तरमीम से तकर्रियों का अमल मुतवाज़न होगा। नामजदगियों में चीफ जस्टिस 2 सीनियर जज, एडवोकेट जनरल और बार का नुमाइंदा। नई तरमीम के ज़रिए पार्लियामानी कमेटी में को मजबूत किया गया है। ये अली जफ़र साहब ने बात कही है, अच्छी बात कही है। जुडिशल कमीशन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनातियों का कहा। फारूक नाइक ने कहा इन 3 जजेस को 1 साल के इस्लामाबाद में रख कर फिर हमने घर भेज दिएगा। इसका मतलब क्या है? तरीक़ाकार में सुकम है, इस हुक्म को दूर किया जाना चाहिए। ये फारूक नाइक वहाँ बताते हैं। और ये सारा जो आपके सामने मैंने चीज़ें रखी हुई हैं ना, इसका मकसद ये है कि हमारे यहाँ और एक अजीब सी टसल शुरू हो चुकी है। सियासी जमातें इंटरफेरेंस चाहती हैं सारे निज़ाम के अंदर। और आज हम 175 में जो इफ्तिखार चौधरी के दौर के बाद आए हैं वो ज़्यादती हुई। वापस आपको 175 आर्टिकल में जाना पड़ेगा, सिंपल। जो वहाँ का चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सारे मामला को बहुत ज़बरदस्त निज़ाम था।
इस निज़ाम ने तो बहुत सत्यानाश किया और मैं समझता हूँ किसी ना किसी वक्त मैं इस आनी तरमीम को जो है ना, जो मैं चैलेंज करने का सोच रहा हूँ ऑन डिफरेंट प्रिटेक्स, और मैं मटेरियल बहुत इकट्ठा कर रहा हूँ इसके ऊपर, और मेरी कोशिश होगी कि मैं असल हालात और वाक़यात कौम के सामने साथ रखता रहूँ। मेरी कोशिश यही है कि हमने इस निज़ाम को कैसे ठीक करना है वो सोचना है, और उसके लिए हमें क्या क्या इक़दाम करने हैं उसका फ़ैसला करना है। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।